हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप देख रहे हैं टैरो विद कृष्णा का एक और नया एपिसोड और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो टॉपिक है रीयूनियन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। और इसमें जिन चीज़ों को हम कवर करेंगे उसमें कई चीज़ें शामिल हैं कि आपकी लाइफ में पहला तो रीयूनियन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, दूसरा रीयूनियन होने पर क्या होगा, और तीसरा अगर ये रीयूनियन ना हो तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी। तो इन तीनों चीजों को हम कवर करेंगे। 3 पाइल्स हमने बनाई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने 3 कार्ड्स हैं, येलो, ब्लू और ऑरेंज। तो इन तीनों कलर्स के साथ जिस कलर के साथ आपको पहला जुड़ाव फील होता है उस कलर को आप अपनी पाइल माने और उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को सुने। जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जब सब्सक्राइबर्स के काउंट बढ़ते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियोस लाने के लिए प्रोत्साहित हो जाता हूं। आप लोगों ने कमेंट्स में बहुत सारा प्यार दिया, बहुत शुभकामनाएं भी दी और बहुत अच्छी अच्छी बातें, फीडबैक्स भी लिखी। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और एक बार फिर से बता दूं कि सारे कमेंट्स के रिप्लाई मैं खुद करता हूं, मेरी टीम कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करती। व्हाट्सएप पर जब आप कनेक्ट करते हैं तो मेरी टीम के मेंबर्स ही आपसे कांटेक्ट रखते हैं और वही आगे की सारी चीजों को मैनेज करते हैं। और आप मेरे साथ अगर अपना सेशन चाहते हैं, एक प्राइवेट सेशन टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर कांटेक्ट करें। मेरी टीम के मेंबर्स आपकी हेल्प करेंगे मेरे साथ आपके अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में और जानते हैं कि आपकी लाइफ में रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज क्या हैं और उसका इफेक्ट या अफेक्ट क्या रहेगा। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने येलो कलर चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर है 1 और अब आपके लिए हम रीडिंग शुरू करेंगे। तो हर बार की तरह हम सबसे पहले कार्ड्स को शफल करेंगे। जो लोग आज नए हैं और पहली बार रीडिंग देख रहे हैं उनको बता दूं कि टैरो कार्ड्स में 78 कार्ड्स होते हैं। 2 ग्रुप होते हैं, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप, जिनको अर्कैना कहते हैं। मेजर ग्रुप में 22 कार्ड और माइनर ग्रुप में 56 कार्ड होते हैं। तो कार्ड सफल हो चुके हैं और अब इसको मैं फैन आउट करूंगा। किसी ने मुझे कमेंट में लिखा था कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूं मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोलता हूं कि वीडियो बहुत लंबा ना हो और आपको बोर ना होना पड़े। खैर, मैं कभी कभी कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे भी बोलूं। तो पहला कार्ड पाइल नंबर 1 आपके लिए द हायरोफेंट का आया हुआ है। ये 5वें नंबर का कार्ड है मेजर अर्कैना ग्रुप से। और दूसरा कार्ड भी नंबर 5 है, लेकिन ये स्वॉर्ड हाउस से आया हुआ है। तो जितना पॉजिटिव कार्ड आया है उतना ही नेगेटिव कार्ड आया है। और स्वॉर्ड हाउस के जो ये नंबर 5 का कार्ड है इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। स्वॉर्ड हाउस का ही 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स आया हुआ है। तो स्वॉर्ड हाउस से 2 आए हुए हैं और चौथा कार्ड मेरे पास आया है पेंटिकल्स का, 3 ऑफ द पेंटिकल्स। अलग अलग तरह के कार्ड आ रहे हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए। और फाइनली आ गया है जजमेंट का कार्ड। तो 5 कार्ड राइडर वाइट की डेक से मैंने निकाल लिए हैं और अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज क्या हैं। किसी ने मुझे आज कमेंट करके बताया था कि वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हैं इस रीयूनियन वाले वीडियो का, और उनके लिए मैं आज थोड़ा जल्दी शूट कर रहा हूं ताकि बहुत लेट नाइट ना हो जाए। और कोशिश करूंगा कि आगे भी बहुत लेट नाइट ना होने पावे, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ जुड़े हैं इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आपने जो अलग से कमेंट किया था उसके लिए दिल से धन्यवाद। अब पाइल नंबर 1 आपके लिए समझें, रीयूनियन जो आपकी लाइफ में होना है या नहीं होना है, अगर इसको मैं इन 5 कार्ड्स के थ्रू एक लाइन में डिफाइन करूं या एक सेंटेंस में समेटने की कोशिश करूं तो आपकी लाइफ में रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन चीजें दोनों तरफ से मैनेज करने की जरूरत है। कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, काफी सारी गलतियां उनसे हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया था, आपको ऐसा भी लगता था कि आप या तो सोलमेट हैं या आपको लगता था आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, लेकिन ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट ये सारा रिलेशनशिप हवा बन गया। वो गाना था ना, क्या था, क्या हो गए देखते देखते, ऐसे कुछ था, जो भी हो। तो खैर, आपके लिए 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स और हायरोफेंट का जो कार्ड, ये 2 कार्ड का इंटरप्रिटेशन, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए ताकि आप अपनी लाइफ के पास्ट की चीजों को प्रेजेंट से थोड़ा सा कनेक्ट कर सके। ऐसा नहीं है कि आपके इस सेपरेशन को बचाया नहीं जा सकता था और ऐसा भी नहीं है कि इस सेपरेशन को रोका जा सकता था। दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल नहीं थी। बचाने की प्रक्रियाएं थीं, लेकिन वहां कुछ ऐसे सरकमस्टेंस बने, कुछ ऐसे हालात बने जिनकी वजह से बातें बढ़ती चली गई और बिना वजह की बातें बढ़ती चली गई आप दोनों के बीच में। और कुछ ऐसे भी हालात बने जब आप दोनों में से एक अगर थोड़ा सा रुक जाते, अपने ईगो को कंट्रोल कर लेते, तो हालात उतने न बिगड़ते, यानी कि वहां पर कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी कि वहां पर थोड़ा सा ईगोइस्ट होना आपके लिए जरूरी हो गया था। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को
आगे लाना बहुत आवश्यक हो गया था, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हुई। लेकिन फिर भी आपको पिछले समय में मौका मिला होगा कुछ चीज़ों को ठीक करने का। कुछ लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको मैं एक बार फिर से बता दूं, ये चूंकि जनरल रीडिंग है इसलिए ये आपकी लाइफ से 70 से 100% तक मैच कर सकती है। और अगर इससे कम मैच करे या इससे ज़्यादा भी मैच करे तो कमेंट करके बताइएगा। अब आपके लिए 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो बताता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा इम्पैशनेट ना हुए होते तो आपका रीयूनियन काफ़ी पहले पॉसिबल हो गया होता। एक संभावना पिछले समय में बनी हुई थी, उस समय ऐसा लग रहा था कि ये रीयूनियन पॉसिबल भी है और एक दूसरे के बीच की जो बर्फ है वो पिघल सकती है, एक दूसरे के साथ आप आ सकते हैं। लेकिन या तो आपके आसपास के लोगों ने इसमें गलत तरीके से हेल्प करी या उनकी हेल्प किसी काम नहीं आई, अथवा आप उन लोगों की हेल्प लेने में चूक गए जिन लोगों की हेल्प वाकई में काम कर सकती थी और आपने गलत लोगों से हेल्प ले ली। इसका यह मतलब नहीं कि वो लोग गलत हैं, इस मामले पर आपके लिए वे लोग सही नहीं थे हेल्प करने के लिए। ऐसा मतलब मैं डिफाइन इसलिए कर रहा हूं कि उन लोगों के नेचर को मैं नहीं पढ़ रहा हूं जिनकी आपने हेल्प ली, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है अभी कि वे अच्छे लोग थे या बुरे। लेकिन इस मामले पे वे मदद नहीं कर सकते थे, इसलिए वे लोग सही नहीं थे, और जो लोग मदद कर सकते थे उनकी हेल्प आप ले नहीं पाए। लेकिन फिर भी यहां पर कुछ कॉमन फ्रेंड्स अभी भी हैं जो आपके और उनके बीच के संवाद को फिर से पुनर्जीवित भी कर सकते हैं, आपके और उनके बीच के कनेक्शन को बनाने में काफी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों की जो अभी की प्रेजेंट कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू दैट वे इस सिचुएशन में सिर्फ देखने का काम ज्यादा करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। और अब आपके लिए अच्छी खबर आ रही है पाइल नंबर 1, और अच्छी खबर सिर्फ इतनी सी है कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन आपके बेनिफिट के लिए है। लेकिन यहां पर राइडर वाइट की डेक में ये सिचुएशन नहीं दे रहे हैं, ये आगे की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि ये जो परिवर्तन होने वाला है, इस परिवर्तन का कितना लाभ या कितना नुकसान आपको होगा। बस इतना ही आ रहा है कि आपके लिए फायदा होगा। तो और डीप इंफॉर्मेशन के लिए मैं जेन कार्ड्स की हेल्प लेता हूं और जेन टैरो से देखते हैं कि क्या निकल कर आता है और गहरी जानकारियां। जो पहला कार्ड मेरे पास आया है ये है क्रिएटिविटी का। अब इसको यहां रखते हैं और आपका जो येलो कलर है इसको मैं इसके ऊपर रख देता हूं। और दूसरा कार्ड मेरे पास जो आया हुआ है ये है बियॉन्ड इल्यूशन का। 2 कार्ड्स हो गए, 5 कार्ड इससे भी लूंगा। तीसरा कार्ड आया है हीलिंग का, और चौथा कार्ड मेरे पास आया है अलोननेस का, और 5वां और आखिरी कार्ड जो आ रहा है ये है टोटलिटी का। मेरे एक सब्सक्राइबर या व्यूअर ने एक बार कमेंट किया था कि मैं काफ़ी कम कार्ड्स निकाल करके काफ़ी सारी जानकारियां दे देता हूं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि कार्ड्स कम हों या ज़्यादा इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 कार्ड निकाले हैं, और अगर किसी ऐसे कार्ड की इंफॉर्मेशन मेरे पास आनी है जो अभी डेक के अंदर है, बाहर नहीं आया है, तो ये कार्ड उसकी इंफॉर्मेशन को खींच करके मुझे बता जरूर देते हैं। तो इस तरह से ये रीडिंग एक अलग लेवल पर भी चलनी शुरू हो जाती है। और कभी कभी मैं भी सरप्राइज होता हूं क्योंकि कोई अच्छा कार्ड किसी और की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, और कभी कभी एक दूसरे से बातें करते हुए वो मुझे इग्नोर भी करते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन जब जरूरी होती है तो देना शुरू कर देते हैं। तो अब आपके लिए मैं और इंफॉर्मेशन निकालना शुरू करता हूं डीप। आपको थोड़ा सा एहसास और आभास जरूर है कि आपकी लाइफ में जो ये रीयूनियन हो सकता है पाइल नंबर 1, ये रीयूनियन ये फिर से मिलना काम ना आए। आपको ऐसा फील होता है, आपको ऐसा आभास होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम एक बार फिर से कनेक्ट हो जाएं, एक बार फिर से मिल जाएं, तो वो पहले वाला चार्म खत्म हो चुका है जो वो वापस ना आ पाए। लेकिन फिर आपको लगता है कि आप पूरी मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे और अपने उस चार्म को किसी भी कीमत पर वापस लाएंगे, भले उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़े, कितना ही रिस्क लेना पड़े। अच्छी बात है आप बहुत इंथुजियास्टिक हैं, अच्छी बात है आप महत्वाकांक्षी हैं, अच्छी बात है कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ये जो परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन आने वाले समय में आपके जीवन में शांति लेकर के आएगा। रीयूनियन के चांसेस, अब अगर मैं जेन कार्ड और राइडर वाइट की डेक जो दोनों हैं, इन दोनों को ध्यान में रख करके कहूं तो रीयूनियन के चांसेस थोड़े कम हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो परिवर्तन आ रहा है ये परिवर्तन ऐसा नहीं है जो इस रिलेशनशिप के लिए ही आ रहा है। ये आपकी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहा है और आपकी लाइफ को बेटर करने की कोशिश कर रहा है। आपकी लाइफ में नई उमंगें, नई उम्मीदें, नई भावनाएं, नए विचार, नए आदर्श, नए कस्टम्स, सब कुछ नया लेकर के आ रहा है। आप अपनी पुरानी अवधारणाओं से बिल्कुल बाहर आने वाले हैं,
अगला मुझे टाइम पीरियड लेना पड़ेगा, तो मैं एक बार फिर से राइडर वाइट की हेल्प ले लेता हूँ ताकि मैं आपको टाइम पीरियड बता सकूं कि ये परिवर्तन पूरी तरह से कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, जैसा कि मैं सोच रहा था, ये 1 साल यानी कि 2021 का जो ये पीरियड होगा पूरा बीतने तक का, इस एक पूरे साल में, पूरा साल तो बचा नहीं है, 4 महीने निकल गए, लगभग 4 महीने बीत रहे हैं, तो अब जो ये 8 महीने बचे हैं, इस 8 महीने में ये सारा परिवर्तन हो जाएगा आपकी लाइफ में। आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए और वो ये कि अगर आपका रीयूनियन हो जाता है, जैसी कि संभावनाएं दिखती भी हैं पाइल नंबर 1, और इस रीयूनियन में उधर से एफर्ट ज्यादा लगता है, आपकी ओर से थोड़ा कम कहें या ये कहें कि आपकी ओर से थोड़ा सा शांत बना रहता है मामला कि ठीक है उसे आने दो, मैं माफ कर दूंगी या माफ कर दूंगा, तो पाइल 1 अगर आपके लाइफ में ये रीयूनियन आपकी ओर से होता है, आपकी ओर से मेहनत होती है, आपकी ओर से कोशिशें होती हैं, आपकी ओर से हर एफर्ट होता है, आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा डाउन करना पड़ता है, अपने ईगो को नीचे लाना पड़ता है, तो यहां पर जो चांसेस आएंगे वो बहुत ही मिनिमम और माइनर आएंगे। उसकी तरफ से अभी भी उतना ज्यादा एफर्ट चूंकि लगा नहीं है या 50-50 का एफर्ट नहीं लगा है, इसलिए इस रियूनियन में बहुत ज्यादा उल्लास, उमंग, फुलफिलनेस आपको नहीं मिल पाएगी और आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही इसमें ग्रोथ हो सकती है। तो आपके लिए जो सजेशन है, अब उस सजेशन को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि करना क्या चाहिए। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो सजेशन आया है वो सीधा सीधा है कि अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपनी क्वालिटीज को इनहेंस करने की कोशिश करेंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और अपने आप में स्वावलंबी, जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आप फायदे में रहेंगे। आने वाला समय अगर ये चीजें आप करते हैं जो मैंने बताई, तो आने वाला जो टाइम है उस टाइम में आपको अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा आप डिप्रेशन तो नहीं कहूंगा, एक प्रकार का इंट्रोवर्टनेस यानी कि आप अंतर्मुखीपन महसूस करेंगे। हो सकता है आप बोलना कम कर दें, लोगों से थोड़ा मिलना कम कर दें, अपने आप को थोड़ा सा एकांत में रखने की कोशिश करें और वह समय होगा जब आपको अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को इस चीज में लगाना चाहिए कि आप अपने अंदर के छिपे हुए पर्सन को सही तरीके से पहचान जाएं कि आप हैं कौन। और जब आप ये चीज करेंगे तो दुनिया आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, हर तरीके से आप जैसा चाहेंगे चीजें वैसी पॉसिबल होंगी। और पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग खत्म करने से पहले मैं एक बार और एक चीज देखना चाहता हूं और वो ये देखना चाहता हूं कि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट आपको ही करना पड़ा और इस रीयूनियन के लिए आप तैयार नहीं हुए, खुद से बहुत ज्यादा एफर्ट आपको करना पड़ा और इस रीयूनियन के लिए आप खुद से तैयार नहीं हुए, तो क्या आपको आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में कोई और बेटर, इस पर्सन से बेटर कोई मिल सकता है या नहीं। तो यहां पर अपने आप को थोड़ा अलग रखना ज्यादा अच्छा होगा, जरूरत ही नहीं है। अगर इस चीज को समझिए, अगर आपका रीयूनियन आपने रोक दिया होने से, चीजें उसकी ओर से चलनी शुरू हुई या आपकी ओर से शुरू हुई और आपको बीच में लगा कि इस रियूनियन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इतना ज्यादा नहीं झुक सकती या इतना ज्यादा नहीं झुक सकता या ये कंप्रोमाइज वाले रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो उसके बाद में कुछ समय का पॉज लेने की जरूरत है। तकरीबन इतना पॉज लेने की जरूरत है जब तक आप अपने मन को फ्री ना फील करने लगे। जब तक आपके मन को आप फ्री ना फील करें तब तक पॉज लेने की जरूरत है किसी नए रिलेशनशिप को बनाने के लिए, क्योंकि उस कंडीशन में अगर कोई नया रिलेशनशिप बनता है तो वो रिलेशनशिप आपको डिप्रेस नहीं करेगा, सप्रेस कर देगा। यानी आप अपने आप में ही आत्मग्लानि में भर जाएंगे और अपनी कुंठा के शिकार होकर के खुद का नुकसान करेंगे और खुद को तंग भी करेंगे। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। आज का ये वीडियो, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आप मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही पाइल नंबर 1, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी रीडिंग में। अगर आपने ब्लू कलर चूज किया था तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए रीयूनियन के कितने चांसेस हैं। तो हर बार की तरह हम कार्ड्स को फिर से शफल कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और इनका लास्ट रीडिंग से लिंक भी ब्रेक हो जाए। तो कार्ड शफल हो चुके हैं, अब इनको हम फैन आउट करते हैं। पहला कार्ड पाइल नंबर 2 आपके लिए आया हुआ है डेविल का। कुछ अपने मन में फीलिंग मत लाइएगा, कार्ड जो बताएंगे वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा।
दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया है 10 ऑफ द कप्स। तो एक मेजर अर्केना ग्रुप से और 2 माइनर से आए हैं, स्वॉर्ड और कप्स हाउस से। तीसरा कार्ड मेजर अर्केना से द वर्ल्ड का, और सॉरी तीसरा नहीं चौथा था। और पांचवा कार्ड आपके लिए जो आया है ये है द हैंग्ड मैन का। तो 5 कार्ड राइडर वाइट डेक से आपके लिए आ चुके हैं और अब हम देखते हैं कि इनके इंटरप्रिटेशन क्या है, इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है और ये आपके रीयूनियन के बारे में क्या ओपिनियन और क्या सलाह रखते हैं, क्या रखना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो शुरुआत में उतना अच्छा नहीं था, यानी कि जो कंडीशन अभी आप फेस कर रहे हैं इस कंडीशन को एक तरह के सेपरेशन कहने की बजाय हम ये कहें कि आपकी लाइफ में काफी कुछ बदल गया है। अगर आप पाइल नंबर 2 हैं तो आप अपनी कंडीशन को सेपरेशन या नो कांटेक्ट कहने से ज्यादा ये कहें कि आपकी लाइफ में काफी चीजें चेंज हो गई हैं, क्योंकि पहले वाली चीजें बदल गई हैं और जैसा आप चाहते थे, जैसा आपको बीच में लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा है, शुरुआत बहुत अच्छे से नहीं हुई। शुरुआत में आपको लगा कि ये पर्सन, ये लड़की या ये लड़का या ये इंसान आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। कई लोगों ने आपको समझाया भी होगा, हो सकता है आपको ऐसी वाइब्स खुद में भी आई हो, लेकिन बाद में उस पर्सन का जो बिहेवियर था, उस पर्सन की जो अटैचमेंट आपके साथ रही वो बहुत स्ट्रांग थी और आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन इस एक दूसरे के लिए बने होने वाले रिलेशनशिप के बाद एक प्रकार का ठहराव आ गया है। मैं यहां पर फिर से कहूंगा कि आपके इस सिचुएशन को मैं नो कनेक्शन तो कतई नहीं कहूंगा, और वैसे नो कनेक्शन पर कभी वीडियो बनाएंगे तो देखेंगे। यहां पर आपके रिलेशन में जो ठहराव, जो पॉज आ गया है, इस पॉज के चेंज होने का भी टाइम पीरियड अब आ रहा है। लेकिन आपके जो इस पॉज के बाद चेंजेस आएंगे उसमें सबसे पहला जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि इस जो रिलेशनशिप का पॉज था ये पॉज कंटिन्यू रहेगा। अब आप कहेंगे ये चेंज कैसे हुआ? चेंज ऐसे हुआ कि अब ये जो परिवर्तन के बाद का पॉज आएगा, अभी का जो पॉज चल रहा है ये एक ऐसा पॉज है जब आप गुस्सा हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, तनाव में हैं और किसी भी तरह ईगरली चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए और आप उससे मिल जाएं। लेकिन अब जो अगला पॉज आएगा मैं इसकी टाइमलाइन लेना चाहूंगा, और चूंकि ये एक जनरल रीडिंग चल रही है तो इस जनरल रीडिंग में मैं टाइमलाइन मंथ्स के हिसाब से लूंगा और देखते हैं कौन से मंथ की बात आ रही है। ठीक है, किंग ऑफ द कप्स का कार्ड आया हुआ है मेरे पास, जो टाइमलाइन के बारे में सीधे सीधे इंडिकेशन ये करता है कि आज से लेकर के अगले 5 महीने का जो टाइम होगा। अब जैसा कि अगर आप भी कुछ टैरो कार्ड्स के बारे में जानते होंगे तो किंग ऑफ द कप्स का कोई नंबर नहीं होता, लेकिन इस कार्ड ने मुझे जो नंबर बताया है खुद से वो मैं आपको बता रहा हूं, और ये एक इंट्यूशन है जो ये कार्ड मेरे से बातें करके मुझे बता देते हैं। तो यहां पर 5 का नंबर आया हुआ है और मतलब 5 महीने का जो ये पीरियड होगा अगला आज से लेकर के, ये आपकी लाइफ में 2 चीजें ला रहा है। पहला तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस ला रहा है। इस चेंजेस में आपके मन में कई सारे ऐसे ख्याल बदल जाएंगे जो अभी तक चल रहे थे। दूसरी चीज, इसमें जो परिवर्तन आ रहा है, इस परिवर्तन में लोगों की आपके लिए जो फीलिंग है उसमें भी चेंज आएगा। आपका जो पार्टनर है जिसके साथ आप रियूनियन चाहते हैं उसकी फीलिंग में भी आपके लिए परिवर्तन आएगा। दोनों की फीलिंग में परिवर्तन आने के अलावा आप दोनों की लाइफ में भी बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं। और अब आने वाले टाइम में जो पॉज होगा वो पॉज एक स्पिरिचुअल पॉज होगा, जिसे आप खुद से एक्सेप्ट कर लेंगे या खुद ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, या गुस्सा होकर के करेंगे या खुश होकर करेंगे, जो भी हो, या कंप्रोमाइज करके समझौता करके करेंगे। और इसमें आप एक ऐसी पोजीशन में होंगे जहां आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा फुलफिलमेंट तो नहीं फील करेंगे। पाइल नंबर 2 अगर आपका है तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं ये अभी तक बहुत अच्छे नहीं आए हैं। काफी ज्यादा ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जो कुछ मतलब एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरप्रेट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब इसलिए मैं डीप इंफॉर्मेशन लेने के लिए जेन कार्ड्स की भी हेल्प लेने जा रहा हूं ताकि इनकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी क्लियर हो। पहला कार्ड आया है कंडीशनिंग का। ठीक है, कार्ड नंबर 2 हम देखते हैं, ये आया है पार्टिसिपेशन का। जेन कार्ड्स के साथ जब इनकी इंटरप्रिटेशन होगी तब देखेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग आया तीसरा कार्ड, और चौथा कार्ड मेरे पास जो आ रहा है ये है प्रोजेक्शन का, और कार्ड नंबर 5 है
साइलेंस का। बढ़िया। जेन कार्ड से जेन टैरो से जो कार्ड्स आए हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन को एक बार हम थोड़ा सा रेजोनेट करने की कोशिश करते हैं, मैच करते हैं और देखते हैं कि अब एक साथ मिलकर ये दोनों डेक्स क्या इंफॉर्मेशन देना शुरू करती हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल जैसा मैं सोच रहा था। अब गहरी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हुई है। आपका जो रीयूनियन है, इसको ऐसे समझें। पहली चीज, आप ये मानकर चलें कि आपके रीयूनियन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रकार का पॉज है और इस पॉज को पहली चीज कभी भी खत्म किया जा सकता है। अब गहराई से चीजें पकड़ में आ रही है मेरी, और इसे खत्म करने का तरीका आपको भी पता है और आपके पार्टनर को भी पता है। लेकिन समस्या यह है कि दोनों में से कोई भी ना तो आगे बढ़ पा रहा है और ना ही दोनों में से कोई भी इस नतीजे पर पहुंच पा रहा है कि एक्चुअली में क्या करके इस पॉज को खत्म करना चाहिए। तरीका आपके पास है, लेकिन एक्चुअली में कौन सा वाला काम करेगा, इसके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मन में इतनी उलझन आपकी चल रही है, इतनी कंफ्यूजन चल रही है, आप इस चीज को अभी तक, अब ये उलझन क्यों है ये बता रहा हूं, इस चीज को एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर पाए हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा चलने के बाद सडनली चीजें कैसे खराब हो गई, एकदम से यू टर्न कैसे आ गया। और ये यू टर्न जो अचानक से आ गया, इस यू टर्न ने ही आपको बहुत ज्यादा उलझन और परेशानी में डाल रखा है। आपको अपने मन में थोड़ा सा शांति लाने की जरूरत है और इसी वजह से हैंग्ड मैन का कार्ड आया और इसी वजह से यहां पर साइलेंट का कार्ड आया। और बिल्कुल इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि आगे परिवर्तन जो आएगा, वो परिवर्तन आपके इस रिलेशनशिप को एक पॉज मोड में डालेगा। अब दो कंडीशंस लेके चलते हैं। पहली, आपका रियूनियन होगा या नहीं, पहले तो ये कंफर्म कर दूं। ओके, अब मैं एक यस और नो में कंफर्म करूंगा क्योंकि इतने ज्यादा उलझनें दिख रही हैं आपके दिमाग में। और पाइल नंबर 2 अगर आपने चूज किया है तो इस सारी उलझन के बाद यहां पर यस या नो कहने के लिए एक फाइनल हेल्प की जरूरत है। जी हां, आपका रीयूनियन बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। और उस रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज की चांसेस 80% के आसपास आकर गिर रही हैं, लेकिन 20% अभी भी ना हो सकती है। इसलिए सावधान रहें, चीजों को समझें। पहली चीज, आप अपने पार्टनर को अपने बारे में उतनी इंफॉर्मेशन देना बंद करें जो जरूरी नहीं है। जब तक आपका पार्टनर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग या ये कहें कि कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप जैसे शादी वगैरह में नहीं आ जाता है, तब तक उसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, नहीं थी। आपने इंफॉर्मेशन काफी सारी पास ऑन करी और वो पास ऑन करने के बाद कुछ चीजें आपके फेवर में रहीं, कुछ चीजें आपके फेवर में नहीं रहीं। लेकिन अभी भी आप अपनी लाइफ को लेकर के इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आगे क्या करेंगे इसके बारे में चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। जरूरत है आपको थोड़ा शांत होने की, जरूरत है आपको शांति से कुछ देर अपनी लाइफ को एक थर्ड पर्सन की तरह से देखने की। अगर आप अपनी लाइफ को एक थर्ड पर्सन की तरह से देखें तो आपको पता चलेगा कि आप जो अपनी लाइफ में अभी शो आउट कर रहे हैं, इसे थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। और आप चूंकि इसे ठीक नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से अब आपकी लाइफ में परिवर्तन होने शुरू हो रहे हैं। यानी कि ऊपर से भगवान या आप कहें डिवाइन फोर्स या कहें एंजल, वे चीजों को रीसेट करने का काम कर रहे हैं। और जब वो रीसेट कर रहे हैं तो अच्छी चीज तो यह है कि रीसेट आपके फेवर में कर रहे हैं, इसलिए काफी नुकसान नहीं हो रहा। अदरवाइज ऐसे भी कार्ड आ सकते थे जो रीसेट को दिखाते लेकिन आपको काफी पेन होता, यानी कि सुइयां चुभो चुभो के आपको दर्द दिया जाता और तब आपकी लाइफ को रीसेट किया जाता। वो जैसे मोबाइल करते हैं ना, एक सुई चुभोते हैं और वो रीसेट होता है। खैर, पाइल नंबर 2 आपके लिए मैंने बताया कि आपके रीयूनियन के चांसेस अच्छे हैं, लेकिन आपके रीयूनियन में भी काफी ऐसी चीजें हैं कि एक बार आप एक दूसरे के साथ आ भी गए या एक दूसरे को माफ कर दिया या एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया, तो उसके बावजूद आप एक दूसरे के साथ उतना खुश नहीं रहेंगे क्योंकि काफी सारी चीजें हट गई हैं, छूट गई हैं। तो यहां सोच समझ करके आपको निर्णय करना होगा। यहां पर यह चीज भी आ रही है कि निर्णय काफी हद तक आपके हाथ में चला जाएगा। और कोशिश करें कि सिचुएशन से फाइट करें, ना कि किसी पर्सन से फाइट करें। यहां पर पर्सन आ रहा है, ना कि आपका पार्टनर आ रहा है। अब ये जो पर्सन है, ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। और पाइल नंबर 2, अपने माइंड को थोड़ा सा कूल रखने की कोशिश करें। और अगर आने वाले टाइम में आप थोड़ी सी इंट्रोवर्टनेस फील करते हैं, थोड़ा अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अंतर्मुखी होने का जो आपका पीरियड होगा, ये शॉर्ट टर्म होगा और थोड़े पीरियड के बाद आप फिर से फुलफिल हो जाएंगे जैसे पहले थे। लेकिन इस चीज का ध्यान भी रखें कि अगर आपका पार्टनर आपके पास आ जाता है
तो आप उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना करें। और एक्चुअली आपके पार्टनर को भी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें जिस तरह से ख़राब हुई थी और जिस तरह से ये चीज़ें अगर रीयूनाइट हो जाती हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं ये पता है कि इस रीयूनियन में भी हर चीज़ सेट नहीं हो सकती। तो फाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज करता हूं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे साथ अपना एक पर्सनल सेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने लिए सेशन बुक कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने ऑरेंज कलर चूज किया था तो अब आपके लिए हम रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपकी लाइफ में रीयूनियन के कितने चांसेस हैं और उसकी पॉसिबिलिटीज किन किन सेक्टर्स में, किन किन हालातों में हैं। तो कार्ड को शफल कर लेते हैं। कार्ड्स शफल हो चुके हैं और अब इसको मैं फैन आउट करूंगा और देखूंगा कि आपके लिए रीयूनियन में क्या क्या चीजें निकल करके आ रही हैं। तो दोस्तों, पाइल नंबर 3 अगर आपने चूज किया था तो आपके लिए पहला कार्ड डेविल का ही आया हुआ है। दूसरा कार्ड आपके लिए जो आया है यह है 10 ऑफ द कॉइंस का, यानी 10 ऑफ द पेंटिकल्स भी इसको कहते हैं। तीसरा कार्ड आपके लिए जो आया है यह है द लवर्स का। बहुत खुश मत होइएगा क्योंकि कार्ड नंबर 3 है वो। चौथा कार्ड आया है 7 ऑफ द पेंटिकल्स और पांचवा कार्ड आपके लिए आया है पैग ऑफ द पेंटिकल्स का। खुश होने से इसलिए मना किया कि आप अपने मन में कोई धारणा ना बनाएं। अभी जब मैं बताऊंगा तो आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। लवर्स के कार्ड को देख के हर बार खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वही लवर्स हैं जिनको स्वर्ग से धक्के मारकर बाहर निकाला गया था एज पर द मैथोलॉजीज। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपको भी कहीं से निकाला विकाला जाए तो अपने बारे में कुछ फालतू चीजें ना सोचें। जैसा कि आपको पता है पाइल नंबर 3, आपके रिलेशनशिप के बनने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन आपका रिलेशनशिप बन गया। और जब आपका रिलेशनशिप बन गया तो आपको ये लगने लगा कि आप तो सोलमेट हैं, ऊपर से जोड़ी बनकर आ रखी है आपकी, और इसी खुशी में आप रहने लगे। और अभी की करंट सिचुएशन में जो आप फंसे हुए हैं, जो कि रीयूनियन होगा या नहीं, इसके ऊपर एक उधेड़ बुन आपके दिमाग में मची हुई है। इसमें आपको ऐसा लगता है और ज्यादातर आपको लगता है कि सारी गलती आपकी है, आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ। आपने वहां गलती की, यहां गलती की, वो गलती की, ये कह दिया, वो कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दुनिया भर की गिल्टी अपने मन में बनाकर बैठे हैं। अब अभी आपको करना है कि अपने आप को थोड़ा सा प्योर करने की जरूरत है। और रीयूनियन होगा या नहीं तो इसके जो चांसेस हैं वो अच्छे हैं। आपका रीयूनियन हो सकता है पाइल नंबर 3, और आपका ना सिर्फ रीयूनियन हो सकता है बल्कि आपके दोनों के बीच में प्यार का नया पौधा भी उग सकता है। आपके प्यार में एक नई शुरुआत हो सकती है, इसके भी चांसेस आ रहे हैं। और चूंकि नई शुरुआत हो सकती है, यहां पर मैंने कहा ना सकती है, मेरे वर्ड्स को ध्यान दीजिए। चूंकि नई शुरुआत हो सकती है कहा, तो इसका यह भी मतलब होता है कि हो सकता है नई शुरुआत ना हो, चीजें यहीं पर क्लोज हो जाएं। इसलिए अब जेन कार्ड्स की थोड़ी हेल्प लेंगे और ये देखेंगे कि क्या क्या चीजें ये बताते हैं और किस तरह की इंटरप्रिटेशन और इंफॉर्मेशन आती है। तो जेन कार्ड से जो पहला कार्ड मेरे पास आया है ये है सेलिब्रेशन का। ये कार्ड देखकर आपको बड़ी खुशी होगी कि सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, लेकिन मुझे देखकर दुख हो रहा है क्योंकि ये नंबर 1 पर आया है। ये नंबर 5 पर होता तो मैं खुश हो जाता। दूसरा कार्ड मेरे पास जो आया है यह है सप्रेशन का। सप्रेशन एक तरह से अपराध बोध माना जाता है कि आप अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं। सप्रेस मतलब खुद को दबाना। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है थंडरबोल्ट का। ये काफी बढ़िया कार्ड आ गया। चौथा कार्ड आपके लिए आया है एक्सिस्टेंस का। और आपके लिए लास्ट कार्ड जो आ रहा है ये है इंटेंसिटी। तो जेन कार्ड भी मेरे पास आ चुके हैं और अब हम आपकी इंटरप्रिटेशन को देखते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, और क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो पाइल नंबर 3, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि अगर आपका रीयूनियन हो जाता है, जिसकी संभावना काफी ज्यादा बनी हुई है, रीयूनियन एक नई शुरुआत जैसा होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पुराने बिछड़े हुए प्रेमी प्रेमिका मिल गए। रीयूनियन ऐसा हो सकता है कि ठीक है, हम एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, और जब कोशिश करते हैं तो चीजें नए सिरे से बननी शुरू होंगी। और जब चीजें नए सिरे से बननी शुरू होंगी तो यहां पर अब सेलिब्रेशन और सप्रेशन, ये 2 कार्ड्स मिल करके जो बताते हैं उसको समझिए। ये कहते हैं कि अपने आप को बहुत ज्यादा उत्साहित करने की जरूरत नहीं है,
उत्साह पर थोड़ा सा रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक उत्साह दिखाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, गलत बयानबाजी कर सकते हैं, गलत चीजें दिखा सकते हैं दूसरे लोगों को, यानी आप दोनों के अलावा जो थर्ड पर्सन्स हैं, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनको आप ऐसी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं जो आपके पार्टनर को अच्छी ना लगे और एक बार फिर से आपकी लाइफ में सेपरेटनेस की सिचुएशन आ जाए। सेपरेशन नहीं कह रहा हूं, सेपरेटनेस। सेपरेटनेस का मतलब होता है अलगाव, खत्म, द एंड। तो वो कंडीशन लाने से बचने के लिए आपको पहले तो जब रीयूनियन आपका होगा, जो कि होगा ही, उस रीयूनियन के बाद, और जो ये रीयूनियन है ये बता दूं ये 2021 के लास्ट तक होने की संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है। और अगर आप जनरल रीडिंग में इसको 2021 के बाद देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि अगले 7 से 8 महीने के अंदर आपके रीयूनियन होने के चांसेस हैं। 7 से 8 कहा मैंने, कभी कभी मैं अपने वीडियोस में अक्सर कहता हूं मेरे वर्ड्स को पकड़िए, मैंने 8 नहीं कहा, मैंने 7 नहीं कहा। ये रीयूनियन अगर 7वें महीने तक शुरू नहीं होता है तो 8वें महीने पे नहीं जाएगा, और अगर 7वें महीने तक सुगबुगाहट शुरू हो गई, चीजें पॉजिटिवली मूव होना शुरू हो गई, तो 8वें महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ऐसा है। अब मैं बात कर रहा था कि आपको बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा फुलफिल होने की कोशिश नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा शांत बने रहना चाहिए, थोड़ा सा कूल बने रहना चाहिए। लेकिन यहां इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है कि जब आपका रीयूनियन होगा तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखना है, अपने ईगो को बरकरार रखने को नहीं कह रहा। कभी कभी लोग ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों को एक समझ लेते हैं। ईगो तो वो होता है जहां पर मैं गलत हूं तो भी मैं नहीं मान रहा कि मैं गलत हूं। सेल्फ रिस्पेक्ट वो होती है कि मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूं और वहां पर मैं नहीं झुक रहा, लेकिन आपको अंदर से एक्चुअली पता होता है कि कहां आप गलत हैं और कहां नहीं गलत हैं। तो ईगो वाला मामला आए तो झुकने की जरूरत है, और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला मामला आए तो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ डटे रहने की भी जरूरत है। अच्छा, इस लव रिलेशनशिप में जो कुछ बढ़िया चीजें भी होने वाली हैं आने वाले फ्यूचर में, उसके बारे में हम थोड़ा देखना शुरू करते हैं। कार्ड्स को रीसेट करूं ताकि ये दूसरे ढंग से शुरू हो जाए। बहुत अच्छे, ठीक है, इनको बंद कर देते हैं, अब इनकी जरूरत नहीं है आपके लिए। रीयूनियन का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना था, मुझे पता है, ये थोड़ा छोटा वीडियो है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें, इंफॉर्मेशन इसमें नहीं आती हैं। मामला सिर्फ रीयूनियन का है, ये एक छोटा सा शब्द है और इसी के इर्द गिर्द घूम जाता है। कुछ चीज़ें अब आपके लिए आ रही हैं, उसको ध्यान से समझें। आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो अपने आप को हमेशा खुश रखने के लिए प्रयत्नशील भी रहे हैं, साथ साथ दूसरे लोगों को भी खुश रखने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। अब यहां पर आपकी लाइफ के लिए भी चीजें आ रही है तो मैं बता रहा हूं मेरी क्या गलती है। और इस रीयूनियन को लेकर के आपके मन में जो ये बातें नेगेटिवली आ रही थी कि गलती आपकी है, आपने काफी चीजें गलत कर दी, आपको ये या वो नहीं कहना चाहिए था, उन सारी चीजों से थोड़ा सा उभरने की जरूरत है। मान लेते हैं एक पल को गलती सारी आपकी थी, सब कुछ आपने गलत कर दिया, लेकिन कर दिया तो कर दिया ना, अब हो गया, खत्म कर दीजिए और उस चीज को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने दोनों के रिलेशनशिप के बारे में किसी भी तीसरे पर्सन की राय ज्यादा ना लें। यानी कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली अगर कुछ ज्यादा चीजें आपको बताते हैं उनके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, कि तुम्हारे पार्टनर के तो ये कंडीशन है, या वो ये चीजें कर रहे हैं, या ये चीजें कह रहे हैं, तो सुनी सुनाई बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप हर चीज को इग्नोर करें, बातों को सुन लें, बड़े प्यार से सुने और लास्ट में अपने दिमाग का, अपने विवेक का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। कई मामलों में पाइल नंबर 3, आपके पार्टनर आपके साथ भी रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ मामलों में उनको ऐसा लगता है कि जाना आपको हर्ट कर देगा, यानी उसको पता नहीं है कि आप भी चाहते हैं या चाहती हैं। और दूसरी सिचुएशन ये भी बनी हुई है कि कई मामलों में उसका जो एक ईगो है वो उसको आगे नहीं आने दे रहा। ऐसे में आपको सिम्टम्स मिलेंगे। अगर ईगो वाला मामला है तो वो आपके साथ एक सर्कल में, एक रिलेशन में आ जाएगा, बस ये लव वाले रिलेशनशिप को ओपन नहीं होने देगा कि ठीक है फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं लेकिन लव नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको उसको फील कराना होगा कि आप उससे नाराज नहीं हैं, और साथ ही साथ ये भी फील कराना होगा कि आपकी जो गलतियां थी उसके लिए आप सॉरी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, पहली चीज, कि जब उसको फील करें तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कुछ हार्म हो, कुछ अटैक हो। और दूसरी चीज, जब अपनी गलती को एक्सेप्ट करें तो अपने आप को बहुत डोमिनेट भी नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी थी, आखिरी जिसको कहूंगा, वो ये
कि इस रीयूनियन के बाद आप काफ़ी पैशनेट हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे और गा गा करके जोर जोर से सबको बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में अब चीज़ें सही और सेट हो रही हैं। आपको इस चीज़ को थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है, इस चीज़ पर थोड़ा लगाम लगाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको बताने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करना और अपने पार्टनर को सडनली सरप्राइज करना फायदेमंद नहीं रहेगा। यानी कि थोड़ा सा वेट करना तो फायदेमंद रहेगा, लेकिन सडनली अगर चीजें ठीक होती हैं और आप एकदम से कि चलो यार पार्टी करते हैं, सारे फ्रेंड्स को बुलाते हैं, आ जाओ, सबको बताते हैं कि हम फिर से मिल गए, तो ये मत करिएगा, क्योंकि ये चीज उसको थोड़ी सी परेशान करेगी। क्योंकि उसके भी जैसे आपके प्लान्स है ना रीयूनियन के लिए, कि रीयूनियन होगा तो मुझे ये करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे उसके भी प्लान्स हैं कि अगर मैं उसके साथ जाऊं तो जाने के बाद मुझे क्या क्या करना है, कितने धीरे धीरे चलना है, कितने आराम से फैमिली को बताना है, कितने आराम से फ्रेंड्स को बताना है, तो ये सारी प्लानिंग उसकी भी है। तो इन सारी प्लानिंग्स की भी रिस्पेक्ट करिएगा और हो सके तो उसके साथ ओपन डिस्कशन करिएगा। ओपन डिस्कशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं, आप दोनों एक ओपन डिस्कशन में जा सकते हैं। अभी नहीं जा सकते, रीयूनियन के बाद जा सकते हैं और फिर आप एक दूसरे को ठीक से समझ पाएंगे। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं पर क्लोज करते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और अगर आप मेरे साथ अपना एक सेशन बुक करना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग का पर्सनल रीडिंग मुझसे करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें। मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ बुकिंग करने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए। तो आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ में, और इस बार कोशिश करूंगा कि टॉपिक कैरियर से जुड़ा हो, क्योंकि बहुत सारे सुझाव इस बारे में आ रहे हैं कि कैरियर से जुड़े मामले पर कुछ बोलूं। तो अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।